श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने योग विद्या सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को दिया और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को दिया। हे मर्यादा रक्षक प्रभो, ये क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय सभी वर्णों के लिए है। कोई भी इस क्रिया को कर सकता है और इस क्रिया को प्राप्त कर सकता है कि ये स्त्री शूद्र आदि सब के लिए है, श्रेष्ठ है। साधन पद्धति एक ही है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी जगदीश्वर हैं और आपके चरणों का मैं प्रेमी भक्त हूँ कि आपके चरण में मेरा हमेशा ध्यान लगा रहता है। आप मुझे ये कर बंधन से मुक्त होने की क्रिया के बारे में बताइए, कैसे कर बंधन से मुक्त हो जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा है ही नहीं। इतना कर्म कांड की विधि विधान है, इसलिए उसे मैं थोड़े में ही समझा रहा हूँ कि पूर्व द्वार कर्म की विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं। बता रहे हैं कि कैसे पूजा की जानी, उसके विधि के बारे में बता रहे हैं। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित करें। तीनों में से मेरे भक्तों को जो सुलभ लगे, जो करना चाहता हो, जिसको जो अच्छा लगे, जिसकी आत्मा जिसमें रुचि हो, उसके अनुसार शास्त्रों विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार कराए और द्विजत्व को प्राप्त करे। फिर भक्ति और श्रद्धा से मेरी पूजा करें। बिना भक्ति और श्रद्धा के मेरी पूजा हो ही नहीं सकती। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप जो गुरु मान लिए हो उसको हृदय में स्थापित करके उसकी आज्ञा का पालन करो और परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के साथ, चाहे मूर्ति हो, वेदी हो, अग्नि हो, सूर्य में हो, जल में हो, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में मेरी भावना करके उसकी पूजा आप कर सकते हो। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दातुअन आदि करके पहले शरीर की शुद्धि करे। शुद्धि हो जाने के बाद स्नान करे। फिर वैदिक या तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी भस्म आदि का अपने शरीर पे लेप करके स्नान करे, यानी अपने शरीर की शुद्धि करे। इसके बाद वेदोक्त मंत्र संध्या वंदनाद जो नित्य कर्म करता है करना चाहिए। उसकी बाद मेरी आराधना करना चाहिए। आराधना करने का सुदृढ़ संकल्प करना चाहिए, मैं भगवान आपकी आराधना करने जा रहा हूँ। कर बंधन से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती, भगवान बता रहे हैं। पत्थर की होती है, लकड़ी की होती है, धातु की होती है, मिट्टी या चंदन की होती है, चित्रमयी, बालुकामयी, चल अचल 2 प्रकार की भी मूर्तियाँ होती हैं। चल जो मंदिर आदि होता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके मेरी मूर्ति की स्थापना की जाती है, वो चल अचल रहता है। और चल मतलब कि यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, उसको चल बोलते हैं। मेरा मंदिर है उद्धव जी। अचल प्रतिमा में पूजन प्रतिदिन आह्वान विसर्जन नहीं किया जाता है। मंदिर में जो मूर्ति है वो रोज़ उसका आह्वान विसर्जन नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो चल होता है उसमें आप कर सकते हो। प्रतिमा के संबंध विकल्प में चाहे करे या न करे, लेकिन बालू की प्रतिमा में आह्वान और विसर्जन प्रतिदिन किया जाना चाहिए। जो मूर्ति स्थापना करते हैं उसमें आह्वान और विसर्जन की प्रक्रिया होती है। कर्मकांड के बारे में बता रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।